नमस्कार सर। एसएससी मैथ्स वर्ड में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज दोस्त ये देखिए, मैंने वैदिक काल पूरा आपको डिटेल किया है, जिसमें मैंने ऋग्वेद तक आपको पढ़ाया है। प्राचीन इतिहास का पार्ट 2 है। अभी मैंने जो आप लोग पढ़ते हैं हड़प्पा संस्कृति यानी प्रागैतिहासिक काल आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं यहाँ से आपकी शुरुआत कर रहा हूं, जहां से आपकी बेस बन सके क्योंकि उधर की बातें आपको लगेगी बोरिंग, तो एक जब आप समझ जाएंगे चीजों को तो आप उसको धीरे धीरे आदत बना लेंगे पढ़ने की, तो समझ में आ जाएगी। देखिए, वैदिक काल की शुरुआत बोगोजगोई एशिया माइनर के अभिलेख से होती है। बच्चे, कई बार इस प्रश्न को आपसे पूछा गया है, तो आप बताएंगे बोगोजगोई या एशिया माइनर के अभिलेख से, या एशिया माइनर के अभिलेख से। अब वैदिक काल दो भागों में बांटा जाता है बच्चे। एक भाग होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। एक भाग होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक होता है, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है वह 1000 बीसी से 600 बीसी होता है। बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, पीछे चलता है। अब इसके स्रोत क्या क्या है बच्चे? एक स्रोत है साहित्यिक स्रोत और एक स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में हम क्या पढ़ेंगे? वेद का अध्ययन करेंगे, ब्राह्मण का अध्ययन करेंगे, आरण्यक का अध्ययन करेंगे, उपनिषद का अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक में हम पढ़ने के बाद, जैसे इसको पूरा पढ़ लेंगे, पहले वेद में पढ़ेंगे, उसके ब्राह्मण पढ़ेंगे, आरण्यक क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, फिर पुरातात्विक स्रोतों पर अध्ययन करेंगे। तो अब हमने चर्चा किया है वेदकालीन साहित्यिक स्रोत। तो वेद क्या है? सूक्त, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र तंत्रों, यज्ञ संबंधी ज्ञान है। इसके संकलनकर्ता कौन से थे? तो ये भी प्रश्न बहुत बार बच्चे पूछा गया है। महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, क्या नाम था उनका? यानी वेद के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास थे। ठीक है। वेद का एक नाम श्रुति भी है। अच्छा, एक चीज और जान लो, वेद को संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? वेद को संहिता भी कहा जाता है। वेद का नाम श्रुति है। श्रुति इसलिए रखा गया था कि गुरु शिष्य की परंपरा जो होती थी, आदान प्रदान सुनाने से होती थी, इसीलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 वेद। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह, सामवेद में गीतों का संग्रह, यजुर्वेद में यजुष माने यज्ञ संबंधी सूत्र, और अर्थवेद में तंत्र मंत्र का अध्ययन। ये अथर्ववेद नाम रखा गया है, अथर्वा ऋषि थे उनके नाम पर। कहा जाता है कि अथर्वा ऋषि के नाम पर ही जादू टोना, इसीलिए इसको वेद की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो वेद त्रयी एक नाम है जिसको वेद की श्रेणी में रखा जाता है। वो उसमें आते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक। एक ऐसा वेद जो गद्य और पद्य में लिखा जाता है वह यजुर्वेद होता है। कौन सा? यजुर्वेद। और जो चीजें गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाए उसे आप चंपू शैली के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखना, जो भी आप गद्य और पद्य की श्रेणी में लिखोगे बच्चे, उसे क्या कहेंगे? चंपू शैली के नाम से जानते। अथर्वा वेद इसलिए वेद त्रयी की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि इसमें जादू टोना, वशीभूत और जो ये सब है भूत प्रेत तंत्र मंत्र, इसका उल्लेख है, इसीलिए इसे वेद की श्रेणी से हटा दिया। यानी वेद त्रयी की श्रेणी से हटा दिया गया। वेद त्रयी में 3 आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। क्लियर होगी बात? ऋग्वेद की उल्लेखित नारियां कौन कौन सी थी? तो ऋग्वेद में बिस्पला और मुदगलानी। यहाँ देखो लिखा है बिस्पला और मुदगलानी। ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित अपकारी शक्ति, अपकारी कौन कौन शक्तियां थी? कृत्या, यातुधान, निर्निति और ससरपरी। कौन कौन सी? कृत्या, यातुधान, निर्निति, ससरपरी। मुख्य पॉइंट यह है कि ऋग्वेद में लोहे का कोई उल्लेख नहीं था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है
कि इनमें से ऋग्वेदिक काल में किसका उल्लेख नहीं था। लोहा, सोना, चांदी, ऐसे आपको दे देगा 4 ऑप्शन, तो आप याद रखना इसमें लोहे का कोई उल्लेख नहीं। चलिए अब ऋग्वेद, इसकी चर्चाओं में हम पहला चर्चा करते हैं ऋग्वेद का, जिसमें सूक्तों का संग्रह। ऋग्वेद में बच्चे 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं, जो यहां मैंने लिख दिया है। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता कौन कौन से हैं? साकल, वास्कल और वाल्खिल्य, ऐसे याद करो, साकल, वास्कल और वाल्खिल्य। साकल में 10 मंडल, 1017 सूक्त हैं, वास्कल में 56 मंत्र हैं, वाल्खिल्य में 11 सूक्त हैं। जो 10 मंडल है ये वाला, इसमें देखना 2 से 7 तक प्राचीन मंडल है, 2 से 7 तक प्राचीन मंडल है, 1, 8, 9 और 10 बाद में जोड़े गए। यानी नवीन पूछा जाए आपसे कि ऋग्वेद के 10 मंडल में नवीन मंडल कौन कौन से हैं, तो 1, 8, 9 और 10, 1, 8, 9 और 10 ये नवीन मंडल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन मंडल कौन कौन से हैं, तो 2 से 7 तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये प्राचीन मंडल है। ठीक है, अब मैं मंडलों की उनकी रचयिता भी लगाया हूं। जैसे पहले को अज्ञात माना जाता है, दूसरे का रचयिता थे ग्रीष्मद, तीसरे का रचयिता थे विश्वामित्र। विश्वामित्र इसी तृतीय मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कई बार प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तृतीय मंडल में है। चौथे को किसने लिखा? वामदेव ने, 5वें को अत्रि ने, 6वें को भारद्वाज ने, 7वें को वशिष्ठ ने, 8वें को कण्व या अंगिरस ने और 9वें को 9वां भी लिखा गया, नया है, अज्ञात है। इसमें 114 सूक्त किसको समर्पित है? सोम देवता को। पूछा जाता है बहुत बार प्रश्न, किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, तो सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में है और इसी में चातुर्वर्ण समाज की कल्पना भी की गई है। यह अपेक्षित मानता था समाज को क्या ये अपेक्षा माना जाता था, और इसी में 114 सूक्त जो है वो सोम को उल्लेख, सोम देवता थे। ठीक है, अब ऋग्वेद की मंत्र रचयिता स्त्रियां कौन कौन सी थी, तो स्त्रियां थी लोपामुद्रा, सची, घोषा, पैलोमी और कक्षावृत्ति। इसमें लोपामुद्रा से प्रश्न आता है। ये विदर्भ राज की कन्या थी और अगस्त ऋषि की पत्नी थी। बहुत फेमस नाम जानते हैं अगस्त ऋषि को। लोपामुद्रा जो थी विदर्भ राज की कन्या थी और अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो यहां मैंने इसको डिनोट किया है लोपामुद्रा के लिए, इस टाइप से। ठीक है, तो लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या थी, अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वेद में उल्लिखित देवियां कौन सी थी? इंद्राणी, रोदसी, श्रद्धा, धृति और अदिति। ऋग्वेद में उल्लिखित देवियां कौन कौन सी थी? इंद्राणी, रोदसी, श्रद्धा, धृति और अदिति। अब देखो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से थे? ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? ऐतरेय, कौशिकी और अथवा सांख्यायन, ये क्या थे? ब्राह्मण। कैसे याद करोगे? देखो, ऐतरेय, कौशिकी अथवा सांख्यायन। अब ऋग्वेद में उल्लिखित इकाइयां कौन कौन सी थी? तो इसमें इकाइयां में कौन कौन सी थी? जन माने लोग, बीस, गण, औरात और संधि। अब देखो परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो केवल जन की और 20 की बात आपसे पूछी जाती है। तो याद रख लो, ऋग्वेद में उल्लिखित इकाइयां क्या हो गई? जन हो गई और 20 हो गया। संगठन, सभा और समिति। देखो इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां भी माना जाता है। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी उस समय, सभा और समिति। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां भी। ठीक है, अब देखो जो छोटे परीक्षाओं में पूछा जाता है ब्राह्मण, ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहते हैं? होत्री या होता। होत्री या होता।
ठीक। और ऋग्वेद के एक उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद, ये ऋग्वेद का उपवेद है, ऊपर ही लिख देता हूं। ऋग्वेद का उपवेद, इसे कहा जाता है आयुर्वेद। ठीक, ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद। तो ये रहा वैदिक काल की संस्कृति के बारे में। आप वैदिक काल को जानेंगे कैसे, कहाँ मिलता है, बोगोजगोई में, एशिया माइनर में, कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में। इसके साहित्यिक स्रोत क्या होंगे, पुरातात्विक स्रोत क्या होंगे। साहित्यिक स्रोत में हमने वेद के बारे में जाना, वेद क्या कहते हैं, इसके संकलनकर्ता कौन से हैं, किस नाम से इसे जाना जाता है, इसकी संख्या कितनी है। उस संख्याओं में हमने ऋग्वेद को पढ़ा। ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद कहते किसे हैं ये पता चल गया, जिसमें सूक्तों का संग्रह हो। और ऋग्वेद की उल्लिखित नारियां कौन सी हैं, आबकारी शक्तियां कौन सी हैं, इसमें लोहे का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद को कितने पार्ट में बांटा गया, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र। पहले को अज्ञात माना गया, दूसरे को ग्रीष्मंत ने लिखा, तीसरे को गायत्री मंत्र ने लिखा, तीसरे को विश्वामित्र ने लिखा जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, चौथे को वामदेव ने लिखा, 5वें को अत्रि ने, 6वें को भारद्वाज ने, 7वें को वशिष्ठ ने, 8वें को कण्व या ऋषि ने, 9वां भी जो है अज्ञात है, या कहीं कहीं लिखा जाता है कि अंगिरस ने ही इसको लिखा। इसमें 114 सूक्त यानी सोम देवता को उल्लेखित है। इसी में चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई, इसीलिए इसे अपेक्षित माना जाता है। और इसके ऋग्वेद के जो पाठ करता है इसको क्या कहते हैं, साकल, वास्कल, वाल्खिल्य। और साकल में 10 मंडल, 1018 सूक्त, वाल्खिल्य में 11 सूक्त और वास्कल में 56 मंत्र हैं। 10 में 2 से 7 तक प्राचीन मंडल माने जाते हैं और 1, 8 और 9, 10 बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद की मंत्र की रचयिता जो स्त्रियां थी वो लोपा, मुद्रा, शची, घोषा, पैलोमी, कक्षाविद्या। लोपा मुद्रा विदर्भराज कन्या की पत्नी और अगस्त ऋषि की विदर्भराज की कन्या थी, अगस्त ऋषि की पत्नी थी। इसमें देवियां कौन कौन सी थी, तो रुद्राणी, इंद्राणी, रोदसी, श्रद्धा, धृति और अदिति। तो कई बार बस आपसे अदिति पूछा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से थे, ऐतरेय, कौशिकी और सांख्यायन। तो ऐतरेय और कौशिकी कई बार आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पे मैंने बात बता ही दिया था। संगठन में आपसे सभा, समिति और वित्त पूछा जाता है। मैंने बताया था सभा समिति क्या है, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है। ब्राह्मण कौन से होते हैं, ऋग्वेद का ब्राह्मण। ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहते हैं, होता कहते हैं और होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद का उपवेद मैंने यहाँ बता दिया, ये उपवेद है जिसे आप आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।